नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 मई बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को जानने से पहले देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिर पकड़ाया फर्जीवाड़ा। पुलिस और आरटीओ की कार्रवाई से ई रिक्शा चालक नाराज। डेयरी में बनाया जा रहा था नकली मावा, खाद्य विभाग ने मारा छापा। मुख्यमंत्री के सीएम राइस स्कूल को पलीता लगा रहे अधिकारी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण शुरू। तो चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा टिकट स्कैन प्रणाली लागू करने के चलते दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं। बुधवार को भी इसी तरह का मामला सामने आया, जिसके बाद मंदिर समिति ने महाकाल थाने में शिकायत की। दरअसल बुधवार सुबह करीब 7 बजे यूपी से आए 3 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट की तलाश कर रहे थे। तभी किसी फूल प्रसादी वालों ने उन्हें मिस्टर कोठारी से मिलवाया। मिस्टर कोठारी ने उनसे 4500 रुपए लिए और ऑनलाइन दर्शन की एक रसीद खरीदकर उसकी फोटोकॉपी करवाई। मिस्टर कोठारी तीनों श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए अपने साथ लेकर प्रवेश द्वार तक आए। टिकट स्कैन के दौरान तीनों टिकट पर एक ही जानकारी मिलने से चोरी पकड़ी गई। मामला मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के संज्ञान में आया, जिसके बाद प्रशासक ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में फर्जी तरीके से दर्शन कराने वाली गैंग का खुलासा हो सकता है। आज उसी में ही स्कैनिंग के पहले ही चूंकि हमारी टीम 4 नंबर गेट पर 13 नंबर गेट पर लगातार चेकिंग करती है, तो ये प्रकरण सामने आया जिसमें कि कोई मिस्टर कोठारी हैं, वो 3 लोगों को लेके आ रहे थे। उसने जब टिकट चेक की गई वहाँ पर स्कैनिंग के पहले ही 4 नंबर गेट पर ही, तो पाया गया कि वो एक ही टिकट के 3 फोटोकॉपी हैं। और तब हमारी जो क्यूआर टीम है और मंदिर की टीम ने पूछा उनसे, तो पता चला कि 1500 रुपये उनसे लिए गए हैं। सभी के स्टेटमेंट लिए गए और जांच की गई हमारे द्वारा, और जो 3 दर्शनार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके कथन लिए गए और कथन से क्लियर हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने, एक फूल वाला है उस साथ में कोई व्यक्ति है, उससे बात हुई, फिर किस प्रकार से मिस्टर कोठारी जो है, जो कोठारी नाम बता रहे हैं, उनसे किस प्रकार से उनको 1500 रुपये की टिकट दी गई। ये सारी चीज़ें जो कि पूरे चारों तरफ पूरे मंदिर में, मंदिर के बाहर सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो कहीं पर भी कुछ भी घटित होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। सभी के कथन लिए गए हैं, रिकॉर्डिंग के एविडेंसेस हैं और इसके आधार पर हम सभी की एफआईआर कर रहे हैं। और चूँकि इस प्रकार से जो कृत्य है वो महाकाल मंदिर की जो इमेज है, पूरी प्रबंध समिति की इमेज को खराब करता है, तो 420 का प्रकरण। और चूँकि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से लोगों को बेचा। पुलिस और आरटीओ की कार्रवाई से इन दिनों ई रिक्शा चालक खासे नाराज हैं। पुलिस द्वारा दस्तावेज पूरे नहीं होने पर ई रिक्शा जब्त किए जाने के बाद बुधवार को बड़ी तादाद में चालक आरटीओ कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल शहर में चलने वाले ई रिक्शा पर आरटीओ और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कागजात पूरे नहीं होने पर वाहनों को विभिन्न थानों में खड़ा किया जा रहा है। उनसे रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। वहीं ज्यादा पुरानी और खटारा ई रिक्शा की पीयूसी भी मांगी जा रही है। नहीं देने पर उन्हें संबंधित थाने में खड़ा करवाया जा रहा है। इस कार्रवाई से नाराज ई रिक्शा चालक बुधवार को आरटीओ ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। हालांकि बावजूद इसके उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि जिस तरह पूर्व में ऑटो चालकों को दस्तावेज कंप्लीट करवाने के लिए समय दिया गया था, उसी तरह हमें भी 2 सप्ताह से 1 माह तक का समय दिया जाए। यदि तय समय सीमा के बाद भी किसी ई रिक्शा चालक के पास कागजात नहीं मिलते तो उस पर कार्रवाई की जाए। सुनिए ई रिक्शा चालकों की समस्या उन्हीं की जुबानी। सर, हमारे साथ गाड़ी पकड़ी गई है, हमारी गाड़ी जब्त कर ली। हमारी गाड़ी का कोई उद्देश्य नहीं बता रहा है अभी तक। हम गरीब लोग हैं, हम इज्जत से कमा के खा रहे हैं। हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कोई गांजा नहीं बेच रहे, हम कोई दारू नहीं बेच रहे, हम इज्जत से कमा के खा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी गाड़ी जब्त कर ली गई है। अभी तो हमारे से कुछ भी नहीं बोला, हमारी सब थानों पर गाड़ियाँ जब्त कर ली गई है, ई रिक्शा जितनी भी है, और रोक रहे हैं और हमसे आरसी, फिटनेस और ये सब चीज़ें मांगी जा रही है। और अब ये 2 दिन से हम गाड़ी नहीं चला रहे, तो हमारे घर पे खाने की भी समस्या आ रही है। अभी हम किस्त भी भरना है, हमको कैसे क्या करें हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा घर कैसे चलाएं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ छोड़ी जाए। गाड़ियाँ छोड़ने के बाद हमको ये परमिट देते हैं तो परमिट दें। परमिट का नियम था नहीं पहले, ये अभी एकदम से लाए हैं, हमको मालूम ही नहीं है। फिटनेस का एकदम से ले आए, वो हमको मालूम ही नहीं है, शोरूम वालों ने बताया भी नहीं हमको।
तो हम कैसे करें रजिस्टर, और रजिस्ट्रेशन आईटीओ से नहीं आया है, जबकि नंबर आए तो हमने नंबर गाड़ी पे चढ़वा लिए। पता नहीं आईटीओ क्यों नहीं दे रहा है, शोरूम वाला बोल रहे हैं कि 2-3 महीने लगेंगे, और जब तक हम घर पे गाड़ी खड़ी रखेंगे तो किस्त कैसे भरेंगे। कि जितनी जो रिक्शा वाले भाई लोग हैं सबकी गाड़ी जब्त कर रखी है, और किस बात में आरसी कार्ड है, किस बात में नहीं है क्या, और ये कह रहे हैं कि बोले हम ये बना के दे रहे हैं आपको, चालान बना के दे रहे हैं, तो हम चालान किस बात का भर है, हम गरीब आदमी है। चालान मांग रहे हैं 5,000 मांग रहे, चालान नहीं है 5,000 चालान मांग रहे हैं लोग। गाड़ी छुड़वाने की मांग कर रहे हैं हम तो साहब, गाड़ी छुड़वाना हमारी बस। और क्या अपन ये चाहते हैं सर कि देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आप लोग को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करो आप, ठीक है। और अगर जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दो। 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर अगर हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराते तो उसमें गलती हमारी रहेगी। पर सर जैसे कि अभी ऑटो वालों को आप लोगों ने एकदम मतलब जैसे दिया था, आपने मौका दिया था, उनको भी 1 महीने का चांस दिया था कि भैया 1 महीने का चांस है, आप लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। तो ऐसा करके हम चाह रहे हैं सर कि हमें भी 1 महीने का मौका मिले, जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम कंप्लीट करने के लिए तैयार है। हम इधर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने टेलीफोन पर हुई चर्चा में बताया कि जिन वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे उन्हें चलने की अनुमति दी जाएगी, और जिन ई रिक्शा चालकों के पास कागजात पूरे नहीं है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इधर एक और तो ई रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बस संचालकों को पूरी छूट दी जा रही है। दरअसल उज्जैन से इंदौर चलने वाली यात्री बसों को नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन आरटीओ की अनदेखी के चलते यात्री बसें हरी फाटक चौराहा पर लाइन लगाकर सवारी के इंतजार में खड़ी रहती हैं। इससे नियमों की धज्जियां तो उड़ी रही है, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। उन्हेल में एक डेयरी पर बनाए जा रहे नकली मावे की सूचना पर बीती रात खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। यहां से 231 किलो मावा, 65 लीटर दूध, 22 किलो घी, 17 किलो वनस्पति और 10.5 किलो से ज्यादा क्रीम जब्त की गई है। दरअसल नागदा के नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे के साथ जिला खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा और उनकी टीम ने मंगलवार रात करीब 11:30 बजे उन्हेल के खजूरिया खाल पगारिया स्टैंड स्थित मां भवानी डेयरी फार्म पर छापा मारा। यहां वनस्पति से मावा बनाया जा रहा था। इसके बाद टीम ने मावा, दूध, वनस्पति, क्रीम, घी सहित 12 चीजों के सैंपल लिए और उन्हें जाँच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा। इसके अलावा मौके से 231 किलो मावा, 65 लीटर दूध, 22 किलो घी, 17 किलो 600 ग्राम वनस्पति और 10 किलो 580 ग्राम क्रीम जब्त की गई है। एडीएम अनुकूल जैन ने बताया, जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और कल जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस जो स्पेसिफाइड जो हमारा संस्थान है वहाँ पर नकली अमानक, जिसे कहा जाएगा अमानक मावा बनने की सूचना प्राप्त हुई। हमारा दल वहाँ पर गया। लगभग 9 तारीख की मध्य रात्रि में ये कार्रवाई हुई और 12 विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों, लगभग 12 प्रकार की जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों के हमारे द्वारा सैंपल लिए गए। और सैंपल लेने के बाद जो सामग्री वहाँ पर शेष थी उसमें लगभग 231 किलोग्राम के करीब जो है वो मावा था और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि वनस्पति है, दूध है, घी है और क्रीम है, इस प्रकार की संपत्ति को जब्त किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कुछ जुर्माना भी अभी उसमें क्या? देखिए, अभी जो विधिवत है उनके सैंपलिंग लिए गए हैं और सैंपल को लेने के बाद उसे हम प्रयोगशाला में पहुंचाएंगे, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, और उसके बाद वहां से जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम होंगे, रिपोर्ट प्राप्त होती है, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और संपूर्ण जिले में जो है इस प्रकार की यदि सूचना प्राप्त होती है तो जनहित में लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय के बिल्कुल सख्त निर्देश है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।
प्रदेश में शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शुरू किए गए सीएम राइज स्कूल की जिम्मेदारी योजना को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। यहाँ के जिम्मेदार अभिभावकों को भ्रामक जानकारी देकर ग्राम स्तर पर ही कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि मध्यम वर्ग के बच्चों को एडमिशन ना देना पड़े और शिक्षकों को भी गंभीरता से पढ़ाने की जहमत ना करना पड़े। इंदौर रोड पर ग्राम दाऊद खेड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय को सीएम राइज के लिए चिन्हित किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल और इस योजना को ठीक ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी राजेश जोशी को दी गई है, लेकिन उनके द्वारा आसपास में रहने वाले परिवारों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है। नानाखेड़ा निवासी अंजलि पति आशीष ने बताया कि वे बीते 1 महीने से बेटी को पहली कक्षा में एडमिशन के लिए स्कूल के चक्कर लगा रही है, लेकिन बीते सप्ताह उन्हें राजेश जोशी ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें केवल ग्रामीण बच्चों को एडमिशन देने के आदेश हैं, जबकि विभाग में पता करने पर ऐसे किसी आदेश से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। वहीं अन्य अभिभावकों का भी कहना है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर देखते हुए यूं भी कोई एडमिशन नहीं करवाना चाहता। इक्का दुक्का स्कूल ही है जहां ठीक से पढ़ाई होती है। गांव में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षक जैसा पढ़ाएंगे वैसा ठीक, लेकिन शिक्षित परिवारों के बच्चों को गंभीरता से पढ़ाना होगा, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाऊद खेड़ी स्कूल का संचालन भी सुबह 8 से 10 के बीच केवल 2 घंटे ही किया जा रहा है। सुबह 10 बजे बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सीएम राइज स्कूल की हालत कैसे होने वाली है। सर, मैं दाऊद खेड़ी में सीएम राइज स्कूल है, उसमें अपनी बेटी का 1 महीने से एडमिशन के लिए चक्कर काट रही है। मुझे कभी इधर उधर भेजा जाता है, कोई प्रोसेस नहीं है। 1 महीने से मैं परेशान हो गई। सर, मैं आपसे कंप्लेन करना चाह रही कि मेरी फैमिली आगे की जाए, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का एडमिशन हिंदी मीडियम में हो, तो मैं अपनी बेटी को हिंदी से पढ़ाना चाह रही हूँ। सर, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान और आपसे कंप्लेन करना चाह रही हूँ। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। सीएम राइज स्कूल की 15 किलोमीटर की परिधि में जो भी बच्चा होगा उसे एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगा। दाऊद खेड़ी का मामला संज्ञान में आया था। मामले में सभी को एडमिशन देने को कहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण बुधवार से उज्जैन जिले में शुरू हो गया है। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बड़नगर के ग्राम मौलाना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान 67 विभिन्न शासकीय सेवाओं को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। 23 मई तक लंबित आवेदनों का निराकरण कर सीएम हेल्पलाइन के 15 अप्रैल तक पेंडिंग प्रकरणों का समाधान भी इसी अवधि में किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बुधवार को बड़नगर के ग्राम मौलाना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। और अब खबरें दे दनादन। महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी की प्रेरणा से हिंदुवादी विचारधारा के संत पंडित नीलेश आनंद तिवारी निरंजनी अखाड़ा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वायुयान से प्रदेश के 65 वर्ष से अधिक वायु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के बाहर स्थित तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जा रही है। इसके लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। 21 मई को दोपहर 3 बजे लॉटरी से नाम निकाले जाएंगे। अपर आयुक्त आदित्य नागर और उपायुक्त संजय गुप्ता ने बुधवार सुबह वार्ड क्रमांक 32 स्थित नलिया बाखल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अपर आयुक्त ने रहवासियों की समिति बनाते हुए सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए। बुधवार को भूतपूर्व सैनिकों का मासिक सम्मेलन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित हुआ। इसमें कमांडर नगेश चंद्र मालवीय ने केंद्र और राज्य शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा एवं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्ड संस्था द्वारा संचालित परियोजना महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल के अंतर्गत उज्जैन के पर्यटन स्थलों का दौरा किया गया, जिसका उद्देश्य था कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से किन सुविधाओं की कमी है तथा संबंधित विभाग से समन्वय कर इसे किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।